अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया व पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया की प्रेस वार्ता। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को गुमराह किया और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कहा लहू से लाल हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे परवाह नहीं है, इस देश को मैं जोड़ कर रहूंगा। मैं भारत जोड़ो यात्रा भी करूंगा, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी करूंगा, जिसने हजारों लाखों हर वर्ग हर उम्र गरीबों को मजदूरों को गले से लगाया। उसने परवाह नहीं करी कि उनके पसीने से तरबतर कपड़े हैं या कालिक से सने उनके हाथ हैं। उसको अब शहजादा कहते हैं। असली बात यह है कि पिछले 10 साल से शहंशाह अब आके बरगलाने का काम करते हैं। किस मुंह से मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपके सुनियोजित भ्रष्टाचार की कलई खुद सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। चंदा दो धंधा लो का गंदा रैकेट आपने चलाया, आपने वसूली रैकेट चलाया। और असलियत एक ये भी है कि जब आपकी कलई खुली तो उसमें यह भी पता चला कि धर्म के स्वयं ठेकेदारों ने बीफ की कंपनी तक से चंदा वसूला है, उस गौ माता से भी चंदा वसूला है, उस गौ माता की का मांस बेचने वाली कंपनियों से जिनकी हम पूजा करते हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? और असलियत एक ये है कि नरेंद्र मोदी थक हार कर कहते हैं अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसा मार रहे हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं जा रही वहां, क्यों? आपके अधिकारी आपकी बात सुनना भूल चुके हैं या आप ऐसे ही बरगलाने की बातें करते हैं? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब जय शाह की ओर देखते हैं, खटाखट 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 उनके खाते में आएगा। ठीक उसी तरह से इस खटाखट 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 तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों की तिजोरियां भरी। मैं बात करना चाहती हूँ किसान न्याय की। 700 किसानों की शहादत हो गई। क्या मांग रहे थे वो? एमएसपी तो मांग रहे थे। किसानों की शहादत हो जाती है, देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी फर्क है। किसानों के लिए रास्ते खुदवाते हैं, कीले गड़वाते हैं। हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और साथ ही साथ 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए हैं। हम किसान की कर्जा माफी करेंगे। पहले भी करी थी यूपीए की सरकार ने, पुनिया जी तब सांसद थे। हम फिर से किसान की कर्जा माफी करने जा रहे हैं। हम किसान की खेती को, उसके उपक्रम को, उसकी खाद को, उसकी दवाई को जीएसटी से मुक्त करने जा रहे हैं। हम श्रमिकों की बात करते हैं। जिस देश में कोरोना आया, जो देश के बाहर बैठे थे, जो देश छोड़ के लोग चले गए थे, उनको हवाई जहाज से लाया गया। और जो इस देश को अपने हाथों से बनाते हैं, मजदूरों को, श्रमिकों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवाया, पैरों में छाले फपोले लिए हुए, वो लोग हजारों किलोमीटर पैदल अपने घर चल के गए। उन श्रमिकों के साथ न्याय होगा। हमने मनरेगा से ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदली थी। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए कम से कम प्रतिदिन का करने जा रहे हैं। हम इस देश में 25 लाख की एक हेल्थ योजना लाने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की टेस्टिंग, लोगों का इलाज, जैसे कि राजस्थान की हमारी सरकार ने किया था, उस तरह का हो सके। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय। और क्यों हिस्सेदारी न्याय जरूरी है? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि क्यों दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार हाशिए पर होते जा रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि आरक्षण की कितनी बड़ी साजिश है? ये सच है कि गुरु गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी तक लगातार आरक्षण के खिलाफ रहे, लेकिन साजिश आपको पता है कैसे रची गई और किस तरह का चक्रव्यूह बनाया गया? जब से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, जब से सरकारी संस्थाओं का बिकना शुरू हुआ, 72% सरकारी संस्थाएं अकेले नरेंद्र मोदी जी ने बेची। उन संस्थाओं के बिकने का मतलब क्या है? उन संस्थाओं के बिकने का मतलब है कि वहां पर मिलने वाली सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिलता था, वो खत्म हो गया। जब आप सरकारी पद रिक्त रखते हैं, 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में रिक्त है, तो आप उन लोगों को आरक्षण नहीं देते हैं। ये साजिश का तहत करते हैं। आप निजीकरण जो कर रहे हैं, वहां पर लोगों की नौकरियां खत्म करते हैं। तो हम तो सिंपल सी बात कहते हैं। हम कहते हैं आपको चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आपसे? एक्सरे करा लो। आपको प्लास्टर लगेगा कि क्रेप बैंडेज लगेगा कि सिर्फ बाम लगेगा?